Hello dear students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our 10th chapter of class 8 which is about introduction to VB 2019. Okay, let's start the topic. First of all, we are having the introduction. See, Microsoft has released Visual Studio 2019 preview recently. Visual Studio 2019 allows you to code in different programming language and different platforms. Visual Basic 2019 is one of them. So the other programming language are C hash, C++, F hash, JavaScript, Java, and Python. Visual Basic 2019 is the latest version VB net programming language released by Microsoft. So student, what they're saying कि Microsoft ने क्या करा है, Visual Studio 2019 प्रीव्यू जो है वो रिसेंटली ही लॉन्च किया है एंड VS 2019 ने अलाउ करता है कि हम डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को कोड कर सकते हैं एंड डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को भी कोड कर सकते हैं एंड उनमें से ही एक है विजुअल बेसिक 2019. ओके, सो और भी बहुत सारी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक सी हैश, C++, F hash, JavaScript, Java, Python. ओके, सो विजुअल बेसिक 2019 आपका लेटेस्ट वर्जन है VB का एंड नेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है विच इज रिलीज बाय माइक्रोसॉफ्ट. सो विजुअल 2019, so Visual Studio 2019 प्रीव्यू को आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द लिंक बिलो विच दे हैव गिवन यू. आपको सिर्फ एक माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट आपके पास होना चाहिए इस पैकेज को डाउनलोड करने के लिए. सो व्हाट इज द लिंक? दिस इज द लिंक फ्रॉम विच यू कैन डाउनलोड द व्हाट VS 2019. Now after downloading and installing VS 2019, so VS 2019 को डाउनलोड एंड इंस्टॉल करने के बाद now you are ready to launch Visual Studio 2019 and start programming in Visual Basic 2019. Okay, so first of all, what is the topic? Visual Studio 2019 start page. So हमारा Visual Studio 2019 का जो start page है, it looks like somewhat this which they have shown you in the screen. तो VS 2019 स्टार्ट पेज आपका क्वाइट डिफरेंट होता है एज कम्पेयर फ्रॉम VS 2017. यानी कि जब हमने फर्स्टली लॉन्च करा VS 2019 को, तो पहला जो स्टार्टिंग पेज है इट इज समवॉट लाइक दिस इन फिगर 1.1. ओके, अब यहाँ पे आप क्विकली लॉन्च कर सकते हो recently open projects, clone from GitHub, open a project or solution and open a local folder or create a new project also. Then let's select create a new project option. तो सबसे पहले हम यहाँ पे select करने वाले हैं create a new project option को and वहाँ पे create a new project page को launch करेंगे as they have shown in figure 1.2 like this and we select the Visual Basic language for this. Okay, so now in the create new project page, so create new project page में हम लोग यहाँ पे Windows Form app को select करेंगे, that is net framework template को, as we want to develop a window desktop project. क्योंकि हमें एक window desktop project को develop करना है, so हम यहाँ पे window form template को ही क्या करने वाले हैं, choose करने वाले हैं. Okay, then upon clicking the selected project template, जब आप अपने selected project template को click करेंगे, इसके बाद जो project configuration page है that will appear as they have shown in figure 1.4. और यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट को कॉन्फ़िगर कर सकते हो बाय टाइपिंग द प्रोजेक्ट नेम एंड वहाँ पे और कुछ फ्यू अदर ऑप्शंस को सेलेक्ट करके. ओके, देन विजुअल बेसिक 2019 IDE. सो अपॉन क्लिकिंग द क्रिएट बटन, जब हम क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे उसके बाद विजुअल बेसिक 2019 IDE एज आई हैव शोन इन फिगर 1.6 इन द पेज. सो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, नेम ऑफ द प्रोजेक्ट देख सकते हैं जो आपने पहले एंटर किया था वो आपके टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द IDE पे अपीयर होगा. ठीक है, लाइक दिस. नाउ VB 2019 IDE. अब VB 2019 IDE में कुछ विंडोज होती हैं, फॉर्म विंडो, सोल्यूशन एम्प्लॉयर विंडो एंड द प्रॉपर्टीज विंडो. अब इसके अंदर एक टूल बॉक्स भी होता है जिसके अंदर काफ़ी यूजफुल कंट्रोल्स होते हैं जिसके थ्रू हम एक प्रोग्रामर क्या कर सकता है, अपना खुद का विजुअल बेसिक 2019 प्रोग्राम डेवलप कर सकता है. टूल बॉक्स आपका हिडन है, ये ड्रैग भी हो सकता है, आप उसको हाइड भी कर सकते हैं, उसको ड्रैग करके कहाँ, टू द बॉटम और साइड ऑफ द विंडो. Then now we shall proceed to show you how to create the first program in VB 2019. So अब हम यहाँ पे proceed करेंगे, हम देखेंगे कैसे हम VB 2019 में अपना पहला प्रोग्राम क्रिएट करेंगे. तो सबसे पहले हमें अपना जो फॉर्म का टेक्स्ट है वो चेंज करना है टू माई फर्स्ट VB 2019 प्रोग्राम इन द प्रॉपर्टीज विंडो. ये आपका अपीयर होगा एज अ टाइटल ऑफ द प्रोग्राम, पूरे प्रोग्राम का टाइटल ही ये होगा. एंड उसके बाद आपको यहाँ पे एक बटन इंसर्ट करना है एंड उसके टेक्स्ट को चेंज करना है टू डिस्प्ले हिडन मैसेज. And the design interface that will be shown like this which is given you in the figure. Okay,
आफ्टर दैट आपको क्या करना है, यू हैव टू क्लिक ऑन द डिस्प्ले हिडन मैसेज बटन सो दैट उस कोड विंडो को आप ब्रिंग अप कर सकें एंड वहां पे इस स्टेटमेंट को एंटर कर सकें विच इज बिटवीन द प्राइवेट सब एंड एंड सब प्रोसीजर एज आई हैव शोन यू इन फिगर 1.7. ओके, देन आपको क्या, जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे एंड इस डिस्प्ले हिडन मैसेज बटन पे क्लिक करेंगे, यू शुड गेट द फॉलोइंग पॉपअप मैसेज बॉक्स. इस तरीके का एक मैसेज बॉक्स आपके पास आएगा एंड जो फंक्शन मैसेज बॉक्स है वो एक बिल्ट इन फंक्शन होता है BB 2019 का एंड ये डिस्प्ले करेगा उस टेक्स्ट को जो आपने ब्रैकेट्स में एनक्लोज किया. अब आपने अपना फर्स्ट प्रोग्राम क्रिएट कर लिया है BB 2019 में. यहाँ से अब हम और BB 2019 प्रोग्रामिंग टेक्निक्स को इन द कमिंग लेसन्स आगे डिस्कस करेंगे. Now designing the user interface, which is UI. So prior to creating a VB 2019 project, you need to conceive an idea of what kind of project you intend to develop. So VB 2019 प्रोजेक्ट को क्रिएट करने से पहले आपको आपके पास एक आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके का प्रोजेक्ट आप लोग डेवलप करने वाले हैं. मे बी आपको एक डेस्कटॉप गेम डेवलप करना है, एक मल्टीमीडिया ऐप, फाइनेंशियल ऐप, डेटाबेस मैनेजमेंट ऐप एक्सेट्रा. तो जब हम एक बार डिसाइड कर लेते हैं कि हमें कौन सी ऐप डेवलप करनी है, सबसे पहला स्टेप है उसका यूजर इंटरफेस को डिजाइन करना. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डिजाइन इट्स यूजर इंटरफेस. And to design the user interface, we suggest you to sketch its first on a piece of paper before we working on it on the BB 2019 IDE. And यूजर इंटरफेस को डिजाइन करने के लिए हम आपको क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको सबसे पहले उसका एक स्केच तैयार करना चाहिए पीस ऑफ पेपर पे, सो दैट आप बाद में VB 2019 IDE पे वर्क करें. एंड जब आपने क्या कर लिया, अपने डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया, रिफाइन कर लिया ऑन पेपर, तभी आपको उस ऐप की डिज़ाइनिंग स्टार्ट करनी चाहिए ऑन VB 2019 IDE. सो अब डिजाइनिंग स्टार्ट करने के लिए ओके VB 2019 ऐप के स्टार्टिंग के लिए सबसे पहले आपको BS 2019 को स्टार्ट करना है, वहाँ पे VB 2019 प्रोजेक्ट को लॉन्च करना है. एंड देन VB 2019 IDE पे सबसे पहले आप क्या कस्टमाइज करेंगे अपने डिफॉल्ट फॉर्म को. ठीक है, किसका यूज करके, प्रॉपर्टीज विंडोज का यूज करके. प्रॉपर्टीज जो आप सेट करते हैं अपने डिफॉल्ट फॉर्म के लिए, दैट इज इट्स साइज, बैकग्राउंड कलर, फोरग्राउंड कलर, फॉन्ट साइज, टाइटल एंड मोर. एंड डिफॉल्ट फॉर्म को कस्टमाइज करने के बाद अब हम क्या कर सकते हैं, उसमें वेरियस कंट्रोल्स ऐड कर सकते हैं फ्रॉम द टूल बॉक्स टू द डिफॉल्ट फॉर्म एंड देन उसकी प्रॉपर्टीज को कस्टमाइज कर सकते हैं. एंड पूरी ऐप UI यानी कि ऐप के यूजर इंटरफेस को डिजाइन करने के बाद अब वहाँ पे आप सभी कंट्रोल्स के लिए कोड लिखेंगे एंड वी विल लर्न मोर अबाउट कोडिंग इन द कमिंग लेसन्स. देन नेक्स्ट वी हैव अबाउट कस्टमाइजिंग द डिफॉल्ट फॉर्म. अब कैसे डिफॉल्ट फॉर्म को कस्टमाइज किया जाता है. So, जब हम एक न्यू विजुअल बेसिक 2019 प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं, IDE क्या करता है, डिफॉल्ट फॉर्म जो है उसको डिस्प्ले करता है अलॉन्ग विद द सोल्यूशन एक्सप्लोरर विंडो एंड द प्रॉपर्टीज विंडो ऑन द फार राइट. ओके, चलो. सो प्रॉपर्टीज विंडो के अंदर ऑब्जेक्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है, एक लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज होती है एंड जो बॉटम सेक्शन है वो आपको डिस्क्रिप्शन शो करता है सेलेक्टेड प्रॉपर्टी का. ठीक है, सो क्योंकि आपका ओनली प्रोजेक्ट जो ID पे है वो डिफॉल्ट फॉर्म है बाय द नेम ऑफ फॉर्म 1, तो प्रॉपर्टीज विंडो डिस्प्ले करती है सभी प्रॉपर्टीज को जो आपके उस फॉर्म 1 से रिलेटेड है एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एट्रीब्यूट्स और वैल्यूज को भी एज दे हैव शोन यू इन दिस फिगर. ठीक है, अब यहाँ पे आप नेम चेंज कर सकते हो उस फॉर्म का, टाइटल ऑफ द फॉर्म, बैकग्राउंड कलर, फोरग्राउंड कलर, साइज एंड मेनी मोर थिंग्स यू कैन चेंज ओवर हियर. ठीक है, एंड देन प्रॉपर्टीज को चेंज कैसे किया जाता है, या तो आप उस वैल्यू को टाइप करेंगे या एक वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम अ ड्रॉप डाउन लिस्ट. एंड कलर सेटिंग के लिए आपको सिर्फ एक कलर रेक्टेंगल को सेलेक्ट करना है या फिर आप उसे कलर पैलेट में से भी सेलेक्ट कर सकते हैं. नाउ लेट अस स्पेसिफाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. तो यहाँ पे आपको कुछ प्रॉपर्टीज गिवन है फॉर फॉर्म 1, जैसे कि नेम. सो नेम क्या है यहाँ पे, माई फॉर्म. टेक्स्ट आपका है माई फर्स्ट VB 2019 प्रोग्राम. बैक कलर आपने लिया है, उसकी वैल्यूज को टाइप किया 255, 51 एंड 153. फोर कलर इज वाइट, मैक्सिमाइज फॉल्स, फॉन्ट इज एरियल, 9.75 PT. नाउ तो वैल्यू जो आपके बैक कलर की है यानी कि बैकग्राउंड कलर के, दैट इज 255, 51 एंड 153. ये आपका RGB कलर कोड है फॉर सम काइंड ऑफ पिंक कलर. एंड फोरग्राउंड कलर आपका कलर होगा उस टेक्स्ट का जो आपके लेबल कंट्रोल पेज पे है ऑन द डिफॉल्ट फॉर्म. एंड RGB वैल्यू को टाइप करने की जगह आप क्या कर सकते हैं, उस कलर को सेलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द कलर ड्रॉप डाउन लिस्ट, जिसके अंदर 3 टैब्स होते हैं, कस्टम, वेब एंड सिस्टम. सो ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करने के बाद वो आपको क्या देगा, एक कलर पैलेट देगा, ये एक लिस्ट ऑफ कलर रेक्टेंगल्स देगा जहाँ पे आप अपने कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं एज दे हैव शोन यू इन द फिगर्स. ओके, चलो. नाउ द रन टाइम यूजर इंटरफेस. अब जो रन टाइम यूजर इंटरफेस है वो आपको गिवन है, इस तरीके का कुछ दिखेगा आपको. एंड नोटिस कि जो टाइटल ऑफ द फॉर्म है वो आपको चेंज हो चुका है फ्रॉम फॉर्म 1
टू माई फर्स्ट VB 2019 प्रोजेक्ट। यहाँ पे देखो आप, पहले फॉर्म 1 था, अभी चेंज हो चुका है माई फर्स्ट VB 2019 प्रोग्राम में। एंड बैकग्राउंड कलर आपका पिंक है, लेबल आपका वाइट है, एंड विंडो आपकी मैक्सिमाइज नहीं हो सकती है। ठीक है। Then next we come to what? Changing the properties of the default form at run time. Default form की जो properties को run time पे कैसे change किया जाता है, now we have to discuss about that. So यहाँ पे हम form की properties को change कर सकते हैं at run time also, उनके relevant codes को write करके। Default form आपको एक object है and एक instant of the form है जिसको denote किया जाता है by the name me. ओके, एंड ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को आप डिफाइन करते हो उस ऑब्जेक्ट के नेम को स्पेसिफाई करके फॉलोइंग बाय अ डॉट और पीरियड। So, जैसे कि आपको गिवन है ऑब्जेक्ट नेम डॉट प्रॉपर्टी। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप बैकग्राउंड कलर सेट कर रहे हैं फॉर्म का टू क्या यूज करके, द कोड दैट इज मी डॉट बैक कलर इक्वल्स टू कलर डॉट सी। नेक्स्ट वी कम टू एग्जांपल 1। एग्जांपल 1 क्या है, यहाँ पे आपको सेम इंटरफेस अचीव करना है एज दे आर शोन यू इन द फिगर 2.6 ओवर देयर। तो आपको ये कोड टाइप करना है क्या करके, फॉर्म पे क्लिक करके एंड देन कोड विंडो पे एंटर करके ये पूरी कोडिंग आपको वहाँ पे टाइप करनी है। एग्जाम्पल 2, यहाँ पे आप अब साइज, ओपेसिटी एंड पोजीशन भी स्पेसिफाई कर सकते हैं ऑफ द डिफॉल्ट फॉर्म यूजिंग द कोड विच इज गिवन टू यू एज फॉलो। एंड जो रन टाइम इंटरफेस होगा दैट विल बी शोन लाइक दिस इन फिगर 2.7। ठीक है। अब फॉर्म जो है वो आपका पोजीशन हो चुका है एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, एंड जो फेंट लाइन आपको अपेयर हो रही है बिहाइंड द फॉर्म वो क्या है, उसकी ओपेसिटी है जिसको हमने 85% क्या कर दिया था, सेट कर दिया था। Then next we have the toolbox. Toolbox यूजुअली एक हिडन होता है जब आप VB 2019 को स्टार्ट करते हैं। एंड जैसे आप इस पे व्यू पे क्लिक करते हैं ऑन द मेन्यू बार, ऐसे सेलेक्ट करते हैं टूल बॉक्स को सो दैट वो टूल बॉक्स आपको जो हिडन है वो रिवील हो जाए। ठीक है। एंड उसके साथ साथ आप यहाँ पे शॉर्टकट कीज का भी यूज कर सकते हैं, दैट इज कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एक्स, सो टू ब्रिंग आउट द टूल बॉक्स। अब हम टूल बॉक्स को ड्रैग एंड डॉक कर सकते हैं अराउंड द IDE। ये आपका डॉक्ट होता है एट द लेफ्ट ऑफ द IDE विंडो एज दे आर शोन यू इन द फिगर 3.1। ओके, सो आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, टूल बॉक्स की जो पोजीशन है उनको चेंज करेंगे, कर सकते हैं इफ यू वांट। ओके, क्या करके इसको ड्रैग करके एनीवेयर वेयर यू लाइक व्हाइल इट्स स्टेटस इज सेट टू फ्लोट, इसका स्टेटस आपका फ्लोट रहेगा, आप उसको कहीं भी चेंज कर सकते हैं। आप टूल बॉक्स को डॉक भी कर सकते हैं, उस टूल बॉक्स में राइट क्लिक करके एंड डॉक को चूज करके फ्रॉम द पॉपअप मेन्यू। जो डॉक टूल बॉक्स है वो आपको एज अ टैब्ड डॉक्यूमेंट अपीयर होगा विद द डिफॉल्ट फॉर्म एज दे हैव शोन यू इन दिस फिगर 3.2। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट इज इन एडिशन, उसके साथ साथ आप उस टूल बॉक्स को पिन भी कर सकते हैं साइड बार में या बॉटम बार में बाय क्लिकिंग ऑन द पिन आइकन ऑन द मेन्यू बार ऑफ द टूल बॉक्स। एंड इफ यू वांट तो आप अपने टूल बॉक्स को प्लेस करेंगे अलोंग साइड या एट द बॉटम ऑफ द डिफॉल्ट फॉर्म, सो दैट हमारे लिए ईजी हो जाए कि हम उसमें कुछ कंट्रोल्स को ऐड कर सकते हैं फ्रॉम द टूल बॉक्स इन टू द फॉर्म। ओके, यू शुड नेवर कवर द फॉर्म विद द टूल बॉक्स। कभी भी हमें फॉर्म को टूल बॉक्स से कवर नहीं करना चाहिए बिकॉज इसमें हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है फॉर्म में कंट्रोल्स को ऐड करना। Now next we have designing the UI of a picture viewer. Picture viewer के UI को कैसे डिजाइन किया जाता है, so इस सेक्शन में हम डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे कैसे एक पिक्चर व्यूअर को डिजाइन किया जाता है। फर्स्टली हमें क्या करना है, डिफॉल्ट फॉर्म का जो टाइटल ऐसे चेंज करना है टू पिक्चर व्यूअर अपनी उसकी प्रॉपर्टीज विंडो में। उसके बाद हम पिक्चर बॉक्स को ड्रैग करेंगे, पिक्चर बॉक्स कंट्रोल को ड्रैग करके ले जाएंगे फॉर्म पे और उसके बैकग्राउंड कलर को चेंज करेंगे टू वाइट। एंड इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करना पड़ेगा ऑन द पिक्चर बॉक्स एंड देन वहाँ पे आप प्रॉपर्टीज को सिलेक्ट करेंगे इन द पॉपअप मेन्यू एंड देन अब आपको वहाँ पे बैक कलर प्रॉपर्टी के लिए सर्च करना है इन द प्रॉपर्टीज विंडो। उसके बाद आपको ऐड करना है टू बटन्स टू द फॉर्म एंड टेक्स्ट को चेंज करना है टू लोड पिक्चर एंड क्लोज इन द रिस्पेक्टिव प्रॉपर्टीज विंडो। अब हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, एक बेसिक पिक्चर व्यू को डिजाइन कर लिया है इन VB 2019। अब यहाँ पे हम और भी कुछ फीचर्स को ऐड कर सकते हैं बाद में। एंड जो पिक्चर व्यूअर है वो आपका फंक्शन नहीं होता जब तक आप क्या नहीं करेंगे, वहाँ पे कोड टाइप नहीं करेंगे उसके इवेंट्स को रिस्पॉन्ड करने के लिए विच इज ट्रिगर्ड बाय द यूजर। और उसके साथ आप क्या करेंगे, उस कोडिंग पार्ट जो उसके साथ डील कर सकते हैं इन अनदर लेसन। द UI इज शोन इन फिगर 3.3। ओके, चलो नाउ the next topic is the concept of event-driven programming. Okay, so event-driven programming एक programming paradigm है जिसमें जो program का flow है उसको determine किया जाता है by some events such as user action, that is mouse click, key presses, sensor output और messages from the other programs or thread. So VB 2019 एक event-driven programming language है, इसीलिए इसमें हर एक control में set of events होते हैं which is associated with it. एंड उन इवेंट्स के साथ जो आपके लोड होते हैं वहाँ पे आपको क्लिक करना है, आप डबल क्लिक कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं या कीज को प्रेस करते हैं एंड मेनी मोर।
सो इवेंट्स को व्यू करने के लिए सबसे पहले हम डबल क्लिक करेंगे कंसोल पर ऑन द फॉर्म सो दैट वहाँ पे हम कोड विंडो को एंटर कर सके। जो डिफॉल्ट इवेंट होता है इट विल अपीयर एट द टॉप पार्ट ऑन द राइट साइड ऑफ द कोड विंडो। ओके, सो आपको क्या करना है, डिफॉल्ट इवेंट पे क्लिक करना है, उसके बाकी इवेंट्स को व्यू करने के लिए जो कि आपके कंट्रोल के साथ एसोसिएटेड है। कोड आपका अपीयर होगा ऑन द लेफ्ट साइड जो कि आपका इवेंट प्रोसीजर होता है विच इज एसोसिएटेड विद द फॉर्म लोड इवेंट। एंड देन फिगर 4.1 दे हैव शोन यू, ये इलस्ट्रेट कर रहे हैं सभी इवेंट्स को जो कि अपने डिफॉल्ट फॉर्म के साथ एसोसिएटेड होते हैं। एंड दिस इज फिगर 4.2 विच इज शोइंग द इवेंट्स विच आर एसोसिएटेड विद द बटन कंट्रोल। ओके, चलो नेक्स्ट इज राइटिंग द कोड। सो VB 2019 में कोड लिखने के लिए आपको अपने फॉर्म के किसी भी पार्ट पे आप क्लिक कर सकते हो सो दैट आप कोड विंडो में एंटर कर सकें एज शोन इन फिगर 4.1। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर होता है एक इवेंट प्रोसीजर का। एंड इस केस में जो इवेंट प्रोसीजर है वो लोडिंग फॉर्म 1 होता है। ये स्टार्ट होता है प्राइवेट सब के साथ एंड एंड होता है एंड सब के साथ। इस प्रोसीजर के अंदर क्या फॉर्म 1 क्लास इंक्लूड किया जाता है एंड द इवेंट लोड ऑल्सो। एंड ये बाउंडेड होते हैं टुगेदर विद एन अंडरस्कोर दैट इज लाइक दिस फॉर्म अंडरस्कोर लोड। इट डज नथिंग अदर देन लोडिंग एंड एम्प्टिंग फॉर्म। ये सिर्फ एक एम्प्टी फॉर्म को लोड करने के अलावा ये और कुछ नहीं करता है। एंड उस लोड इवेंट को टू मेक द लोड इवेंट डज समथिंग इंसर्ट द स्टेटमेंट। अगर इफ यू वांट कि वो लोड स्टेटमेंट आपका क्या करे, कुछ करे, सो आपको वहाँ पे स्टेटमेंट को एंटर करना पड़ेगा लाइक दिस दे हैव गिवन मी। ओके, चलो सो उसके बाद जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं एक मैसेज बॉक्स डिस्प्ले करता है टेक्स्ट को विच इज माय फर्स्ट विजुअल बेसिक 2019 प्रोग्राम। ये आपको अपीयर होगा एज आई हैव शोन यू इन फिगर 4.4। एंड मैसेज बॉक्स आपका एक बिल्ट इन फंक्शन होता है अगेन विजुअल बेसिक 2017 में जो कि डिस्प्ले करता है एक मैसेज को इन पॉपअप मैसेज बॉक्स लाइक दिस। ओके, इट शुड बी नॉट 1790। चलो नाउ यू विल नोटिस दैट अबव प्राइवेट सबस्ट्रक्चर। अब आप क्या नोटिस करोगे कि जो ऊपर आपको प्राइवेट सबस्ट्रक्चर गिवन है यहाँ पे प्रिसीडिंग कीवर्ड है पब्लिक क्लास फॉर्म 1। ये कॉन्सेप्ट होता है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। जब भी हम विंडो एप्लीकेशन को स्टार्ट करना है VB 2019 में यहाँ पे आपको एक डिफॉल्ट फॉर्म दिखता है जिसमें नेम होता है फॉर्म 1 जो कि अपीयर होगा इन द IDE। ये क्या है, एक्चुअल में फॉर्म 1 क्लास है जो कि आपको इनहेरिट हुआ है फ्रॉम फॉर्म क्लास सिस्टम विंडोज। ओके, एंड क्लास के अंदर इवेंट्स होते हैं जैसे आप उसको क्रिएट करोगे एज एन इंस्टेंट ऑफ अ क्लास और एन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आप कोड लिख सकते हो क्या करने के लिए, अर्थमेटिक कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम मैसेज बॉक्स का यूज करेंगे एंड अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज करेंगे कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। यहाँ पे आपको एक बटन को इंसर्ट करना है, उस पर क्लिक करना है एंड कोड एंटर करना है आज हैव शोन यू इन फिगर 4.5। ओके, चलो तो इसके बाद आपके पास सिंबल है। ओके, दिस इज एम्बरसेंट। ये आपको यूज किया जाता है क्या परफॉर्म करने के लिए, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन को परफॉर्म करने के लिए। कोड को रन किया जाएगा एंड क्लिक किया जाएगा दी बटन। ये आपका क्या करेगा, कैलकुलेशंस परफॉर्म करेगा एंड रिजल्ट को डिस्प्ले करेगा इन अ मैसेज बॉक्स एज दे हैव शोन यू इन फिगर 4.6 लाइक दिस। दिस इज क्या है, यहाँ पे कैलकुलेशन परफॉर्म करी गई है एक मैसेज बॉक्स के अंदर। ओके, चलो सो द चैप्टर इज completed. I hope you all have understood the concept of VB 2019. We'll meet you very soon in the next class. Till then, take care and thanks to everyone.